मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को कौन नहीं जानता। उनके शिव महापुराण और कुबेरेश्वर धाम पर भक्तों की काफी आस्था है। सीहोर में बसे कुबेरेश्वर धाम पर देश और विदेश से भी श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ होने वाले रुद्राक्ष महोत्सव की प्रसिद्धि दुनिया से छिपी नहीं है। लेकिन इन दिनों पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने वाले भक्त काफी निराश हैं, क्योंकि उनके पूज्य गुरुदेव इस समय अस्वस्थ हैं, जिसके कारण उनकी सभी कथाएं स्थगित हैं। आपको याद होगा वो दिन जब रंग पंचमी के अवसर पर पंडित प्रदीप मिश्रा जनता के बीच जाकर भक्तों के साथ होली खेलने पहुंचे थे। तभी भक्तों की भीड़ से एक नारियल फेंका जो सीधा पंडित प्रदीप मिश्रा के सर पर लगा। उस नारियल की चोट के कारण प्रदीप मिश्रा के ब्रेन में सूजन बताई गई, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें रेस्ट लेने की सलाह दी थी। इनमें सूजन आने के चलते सीहोर वाले पंडित जी की सारी कथाएं निरस्त कर दी गई थी। लेकिन अब करीब 1 महीने बाद उनके भक्तों के लिए एक खुशखबरी सामने आई है। बता दें कि कथावाचक का शिव महापुराण सुनाने का तरीका इतना अनोखा है मानो साक्षात उनकी जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान हो। कारण भक्तों को उनकी कथा के प्रति इतना आकर्षण है। यही आकर्षण के कारण भक्त किसी और के मुख से शिव महापुराण की कथाएं नहीं सुनना चाहते। पर विठलेश सेवा समिति के प्रबंधक समीर शुक्ला ने जानकारी दी है। आज से यानी कि 30 अप्रैल से कुबेरेश्वर धाम पर शिव महापुराण की कथा आयोजित होने वाली है। कथा व्यास पंडित प्रदीप मिश्रा के ज्येष्ठ पुत्र राघव मिश्रा रहेंगे। यानी कि पिता के अस्वस्थ होने पर बेटे ने उनकी जिम्मेदारी उठाने का फैसला ले लिया है। जानकारी पुष्ट मानी जा रही है, क्योंकि समीर शुक्ला ही पंडित प्रदीप मिश्रा की सभी कथाओं का आयोजन करते हैं। मिश्रा जी के बेटे की व्यास गादी संभालने वाली खबर को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिनमें से एक प्रतिक्रिया काफी ज्यादा मशहूर हो रही है, वो ये कि जो बेटा 8वीं परीक्षा में फेल हो गया वो कथावाचन में कैसे पास होगा। पिछले साल सीहोर के कांग्रेस प्रवक्ता पंकज शर्मा ने यह बयान दिया था कि मशहूर कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के बेटे 8वीं कक्षा में फेल हो गए हैं। उस समय मिश्रा जी का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हुआ, जिसमें वह भक्तों को बताते हैं कि आप शिवलिंग पर यदि बेलपत्र के साथ शहद चढ़ाते हैं तो इसके कारण आपके बच्चे जो भी परीक्षा देने जा रहे हैं उनकी परीक्षा में अच्छे नंबर आ सकते हैं, या फिर उनकी परीक्षा पेपर जो है अच्छे जाएंगे। आपका बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, पढ़ाई करने जा रहा है और पास नहीं हो रहा है, या उसको आपको लग रहा है इसने पढ़ाई नहीं करी, पास नहीं होगा, तो शहद बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगा लीजिए और शंकर भगवान के शिवलिंग पर जाकर उसको बच्चे के हाथ से चिपकवा दीजिए। बच्चे ने भले पढ़ाई नहीं करी हो पूरी साल, पर बच्चा उस सब्जेक्ट में जिस दिन वो बेलपत्री चिपका कर आएगा उस दिन उस सब्जेक्ट में बच्चा पास होकर ही रहेगा। प्रदीप मिश्रा जी का बेटा फेल हो गया। जब इन खबरों की सत्यता को लेकर जांच की गई तो पाया गया कि ये बयान केवल पंडित प्रदीप मिश्रा की छवि को धूमिल करने के लिए था, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं कि जब राघव मिश्रा ने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण ना की हो। दरअसल जब इसकी जांच की गई तो उसमें साफ पाया गया, मार्कशीट भी मिली जिसमें साफ लिखा हुआ था कि राघव मिश्रा ने 8वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। और अब छोटे बेटे छोटे पंडित राघव मिश्रा आज से 5 दिवसीय शिव महापुराण का वाचन सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम में करने वाले हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।